संघर्ष से सफलता तक एक गरीब लड़के का डीएम बनने का सफर। कभी कभी जिंदगी इतनी कठिनाइयां देती है कि इंसान हार मानने को मजबूर हो जाता है, लेकिन कुछ लोग इन मुश्किलों का डटकर सामना करते हैं और इतिहास रचते हैं। यह कहानी एक ऐसे ही गरीब लड़के अमित की है, जिसने गरीबी और संघर्ष के बावजूद अपने सपने को साकार किया और जिला का मजिस्ट्रेट डीएम बनकर अपने परिवार और गांव का नाम रोशन किया। अमित एक छोटे से गांव में जन्मा था। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ दूसरों के घरों में सफाई का काम करती थी। घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि कई बार 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता था, लेकिन अमित बचपन से ही पढ़ाई में तेज था। गांव में सिर्फ एक सरकारी स्कूल था, जहां शिक्षक कम और सुविधाएं ना के बराबर थी। किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, तो वह अपने सीनियर छात्रों की पुरानी किताबों से पढ़ाई करता। अमित के पास स्कूल ड्रेस और जूते भी नहीं थे। वह नंगे पैर स्कूल जाता और गर्मी में तपती जमीन पर चलने से उसके पैरों में छाले पड़ जाते, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। अमित की पढ़ाई में गहरी रुचि थी। वह घंटों तक स्कूल के बाद घर पर बैठकर पढ़ाई करता, लेकिन घर में बिजली न होने के कारण उसे लालटेन की रोशनी में पढ़ना पड़ता। कई बार स्ट्रीट लाइट के नीचे या मंदिर के बाहर बैठकर पढ़ाई करता। गांव के कई लोग उसे ताना मारते थे, कहते थे कि वह मजदूर का बेटा मजदूर ही बनेगा, पढ़ लिख कर क्या करेगा। लेकिन अमित को अपनी काबिलियत पर भरोसा था। उसने ठान लिया था कि वह अपने हालात बदल कर रहेगा। अमित ने 10वीं कक्षा में टॉप किया, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। उसके पिता चाहते थे कि वह पढ़ाई छोड़कर कोई छोटा मोटा काम करे ताकि घर की आर्थिक स्थिति सुधर सके। लेकिन अमित का सपना था कि उसने स्कॉलरशिप के लिए आवेदन दिया, लेकिन पहली बार में उसे सफलता नहीं मिली। यह उसके लिए बड़ा झटका था। वह निराश हुआ, लेकिन उसने फिर भी हार नहीं मानी। उसने मेहनत जारी रखी और दूसरी बार स्कॉलरशिप परीक्षा पास कर लिया। अब उसे शहर में पढ़ने का मौका मिल गया। गांव से शहर आकर अमित का लगा कि वह एक नई दुनिया में आ गया है। यहाँ के बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़े हुए थे। वे फराटेदार अंग्रेजी बोलते थे, जबकि अमित को अंग्रेजी बोलनी नहीं आती थी। शुरू में उसे बहुत मुश्किलें हुई, लेकिन उसने खुद से वादा किया कि वह खुद को हर क्षेत्र में सुधार करेगा। अमित सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करता, दिन में कॉलेज जाता और शाम को ट्यूशन पढ़ाकर अपना खर्च निकालता। उसे कई बार भूखे पेट सोना पड़ता, लेकिन उसने अपने लक्ष्य से कभी समझौता नहीं किया। अमित का सपना था कि वह भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस या राज्य प्रशासनिक सेवा पीसीएस में जाए और डीएम बने, लेकिन यूपीएससी और राज्य सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए महंगी किताबें और कोचिंग की ज़रूरत थी, जो उसके लिए संभव नहीं था। उसने खुद से पढ़ाई करने का फैसला किया। वह रोज लाइब्रेरी जाता, इंटरनेट से नोट्स बनाता और सिविल सेवा परीक्षा का सिलेबस खुद कवर करता। पहली बार जब उसने यूपीएससी की परीक्षा दी तो वह प्रीलिम्स में असफल हो गया। यह उसके लिए बहुत बड़ा झटका था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी गलतियों को पहचाना और दुगनी मेहनत से
तैयारी में जुट गया। दूसरी बार वह मेंस परीक्षा तक पहुंचा, लेकिन इंटरव्यू में असफल हो गया। अब तक उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगा था, लेकिन उसने खुद को संभाला और अपने गुरुजनों से सलाह ली। अमित ने तीसरी बार परीक्षा दी। इस बार उसने बाजी मार ली। उसका चयन राज्य प्रशासनिक सेवा में हो गया। उसे जिला मजिस्ट्रेट डीएम के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया। जब वह पहली बार अपने गांव डीएम के रूप में लौटा, तो वही लोग जो उसे मजदूर बनने की सलाह देते थे, अब गर्व से उनका स्वागत कर रहे थे। उसके माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू थे। अमित की गरीबी और संघर्ष का दर्द समझ में आता था, इसलिए उसने डीएम बनने के बाद शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबों के कल्याण के लिए कई योजना लागू की। गांव में स्कूलों की स्थिति सुधारना। अमित ने गांव के स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति करवाई और बच्चों को मुफ्त किताबें और ड्रेस दिलवाए। गरीब छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना, गरीब बच्चों को आगे पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप की सुविधाएं उपलब्ध कराई। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, अपने जिले में अस्पतालों में अच्छी सुविधाएं दिलवाई ताकि गरीबों को सस्ती और अच्छी स्वास्थ्य सेवा मिल सके। रोजगार के अवसर, गांव के युवाओं को रोजगार और सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में मदद दी। अमित की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर इरादे मजबूत हो तो कोई भी कठिनाइयाँ हमें सफलता पाने से रोक नहीं सकती। गरीबी, असफलता, संसाधनों की कमी, ये सब सिर्फ हमारी परीक्षा लेने के तरीके हैं। अगर हम मेहनत और लगन से अपने लक्ष्य और बढ़ते रहे तो एक दिन सफलता जरूर मिलती है। अमित की कहानी लाखों गरीबों बच्चे के लिए प्रेरणा है। यह दिखाती है कि अगर आपके पास मजबूत इच्छा शक्ति और मेहनत करने की लगन है तो कोई भी परिस्थिति आपको अपने सपनों तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। बड़ा सोचो, कड़ी मेहनत करो और अपने सपनों को हकीकत में